नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज आपके सामने कोऑपरेटिव में जो राशन दुकानें होती है उसको जो चावल पहुंचाया जाता है एजेंसियों के द्वारा, कैसे उस पर घोटाला किया जाता है ये हम आपको बताएंगे। और एक कोऑपरेटिव वाले हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनकी एक दुकान है और उसकी कोऑपरेटिव का नंबर है 432001065। ये पीसे गांव दुर्ग में है इनकी दुकान, जहां पर इनको हमेशा जो है चावल कम मिलता है। इन्होंने शिकायत की, आज 1 महीना हो गया, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई किसी के भी द्वारा नहीं की गई। तो आज इन्होंने हमें फोन कर बताया, तो हमने अपने स्टूडियो में इनको बुलाया, तो सारी कहानी सुनते हैं इनसे कि क्या हुआ था इनके साथ। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि 5 साल से ये कोऑपरेटिव चला रहे हैं। 5 साल से इनको चावल कम मिल रहा है। लगभग 10 लाख रुपए का चावल इनको 5 साल में कम मिला। और शहर में, जिले में हमारे लगभग 300 कोऑपरेटिव है। अगर एक कोऑपरेटिव में 10 लाख की हेरा फेरी की जाती है तो 300 दुकानों में ये हेरा फेरी हो जाती है लगभग 21 करोड़ 68 लाख रुपए की हेरा फेरी। तो अब एजेंसी कितना पैसा कमाती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो कोऑपरेटिव वाले जो ये लोग चावल खरीदते हैं, इन्हें कितना नुकसान होता है ये भी आप समझ सकते हैं। इनके ऊपर कई आरोप लगते हैं कि चावल कम दिया जाता है, कई बार तौल में कम हो जाता है, बहुत सारी बहस इनके कोऑपरेटिव में होती है। लेकिन जो एजेंसी इस प्रकार के घपले करती है उनके साथ किसी भी प्रकार की कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं करता। तो भाई साहब बताइए आपके साथ क्या हुआ। सर 9 फरवरी 2026 को पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कृष्णा राय, मेरी दुकान है ग्रामीण दुर्ग में, सर्वेश्वरी महिला स्वयं सहायता समूह 43-210-65। वहाँ पे 9 फरवरी को मैं मंडी जाके डीओ कटवाया है। 100 कुंटल 11 किलो का डीओ कटा। डीओ कटने के बाद गाड़ी सोमवार को डीओ कटा है, मंगलवार को गाड़ी लोड होकर दुकान पहुंची है, जिसमें एक दुकान का और लोड था। दुर्ग की दुकान है, तो दुर्ग की दुकान है 43-100-10-79। वहाँ उसका दुकान में लोड हुआ है 40 कुंटल और मेरी दुकान का लोड हुआ 100 कुंटल 11 किलो। तो सबसे पहले उसकी दुकान में गाड़ी गई खाली होने, और गाड़ी में एक लड़का मेरे साथ में बैठा हुआ था, उसके यहाँ 40 कुंटल में 82 बोरी खाली हुई डीओ के अनुसार। उसके यहाँ 2 बोरी उसको लूज मिली। 40 कुंटल में 80 बोरी होती है, 50 किलो की बोरी रहती है, तो कुछ बोरियां में कम रहती है चावल, तो उसमें 82 बोरी खाली हुई है। और मेरे यहाँ 100 कुंटल 11 किलो में 201 बोरी थी डीओ में। जब मेरे यहाँ खाली होने पहुंची तो सिर्फ 200 बोरी, मतलब गाड़ी में सिर्फ 200 बोरी थी, 1 बोरी था ही नहीं। तो अब हाथ काटा उसको लिया गया, हाथ काटा लिए तो उसमें 1 कुंटल 93 किलो चावल कम निकला। तो फिर गाड़ी की तलाशी की गई, गाड़ी को तलाशी किया गया तो सामने तो केबिन में सीट के पीछे झूठ बोरे से ढका हुआ बहुत सारा खाली पहले से उसमें झूठ बोरा पड़ा हुआ था। वो झूठ बोरे को हटाया गया, तो हटा के देखा गया तो सीट के पीछे दबा हुआ नीचे में, वो वीडियो मैं सर को दे दूंगा, उसमें से निकल रहा है 2 बोरी चावल। 1 बोरी में है 60 किलो चावल, नहीं 1 बोरी में 35 किलो, 1 बोरी में 25 किलो, टोटल मिला के 60 किलो। उसके बाद भी 133 किलो चावल कम मिला। और उसकी शिकायत मैं नॉन ऑफिस मैन से किया, नॉन ऑफिस में किया हूँ, एडीएम सर से भी किया हूँ। 1 महीना हो गया शिकायत किए हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लोगों के मुंह से मेरे को, यानी लोगों से सुनाई में मिल रहा है कि ट्रांसपोर्टर जो राजीव सिंह है वो बोलता है कि कहीं पे भी वो कंप्लेन कर ले कुछ नहीं होने वाला, मेरा पूरा मंत्री तक पहुंच है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जिसको जो करना है करने दो, जिसको जहाँ जाना है जाने दो। लोगों को ऐसा वो बोल रहा है। और जैसे नॉन ऑफिस में मैडम से मिला मैं, तो मैडम मेरे को बोलती है, डीएमओ मैडम बोलती है कि तू ऐसे कैसे कर रहा है, तू कंप्लेन क्यों कर रहा है, फलाना कर रहा है, ठिकाना कर रहा है, मतलब वो मेरे को उल्टा डरा रही है। डीएमओ मैडम का नाम क्या है? डीएमओ मैडम का नाम उतना नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं। मैं वहाँ पे मेरे को एक बार बुलाए थे वहाँ पे नॉन ऑफिस में, तो नॉन ऑफिस में गया था, तो वहाँ पे पहले से सब ट्रांसपोर्टर बैठे हुए थे। वो लोग मेरे को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, छोड़ जान दे, जो हो गया सो हो गया, तो अपना 133 किलो ले ले, ये वो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो अभी मैं हाथ काटा लेता हूँ तो मेरे को 133 किलो कम मिला, तो उन लोग मेरे को अभी चावल दे रहे हैं। और जैसे हर बार हम लोग को बोला जाता है, जैसे इस बार भी बोला गया था कि आओ मट्टी से गाड़ी काटा करा के दुकान पे अपने लेके जाओ। अपन दुकान पे लेके तो चल जाते हैं काटा करा के, अब कहाँ के काटे में क्या गड़बड़ी है, अब कैसे है कुछ तो पता नहीं है।
अब अपन वैसे ही कांटे के भरोसे खाली करा लेते हैं। और जैसे खुद रास्ता अगर 1 कुंटल 70 किलो कम आता है तो बोलते उतना बड़ा कांटा है उसमें चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे बोल के हम लोग को टास्क दिया जाता है। और जैसे अभी हाथ काटा लिए तो लोग पकड़ा गए हैं, और ऐसे ही करके मतलब कितने जमाने से हम लोग को ऐसे मतलब धर्म कांटे से दिए जा रहे हैं चावल, और हाथ काटा बोलोगे तो नहीं देंगे बोलते हैं आपके हिसाब से हर बार आपको चावल कम मिलता है, हर बार। तो आपने गणना तो की है 10 लाख रुपए के लगभग चावल 5 साल में आपको कम मिल जाए। तो आज ये 300 कोऑपरेटिव में इस प्रकार की हरकत की जाती है, तो हमने आंकड़ा बताया 31 करोड़ 68 लाख रुपए का। अभी मैं जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, जैसे अभी 1 महीना हो गया था, तो मैं गया था वहाँ पे फूड ऑफिस, तो वहाँ पे मेरे को मैडम मिली वसुधा गुप्ता मैडम। मैं उनको बोला मैम अभी तक मेरी कार्रवाई का क्या हुआ, वहाँ पे वो देते हैं ना जैसे आवेदन, तो आवेदन के पास वो मैडम के पास जाता है, तो मैडम बोलती है कब का कैसा, मैं आवेदन दिखाया मैडम ये, और आवेदन क्या हुआ, तो मैडम मेरे को बोलती है कि वो तो चावल आपको दे रहे थे ना 133 किलो। मैं बोला मैडम ऐसा थोड़ी ना होता है कि जैसे आप पहले चोरी करो और अगर आप पकड़ा जा रहे हो, अगर नहीं आप पकड़ा जा रहे हो तो बोले कि आप उतना चावल ले लो, खत्म करो बात को, ये कोई बात तो नहीं हुई। अगर नहीं पकड़ा है तो चावल कौन भरेगा। तो कुल मिला के हेरा फेरी पूरा सब मिले जुले हैं, सब पूरे के पूरे मिले जुले हैं। ये एक चावल माफिया है जो पूरा काम कर रहा है। इसमें जो एजेंसी का मालिक है हरदीप सिंह, पार्टनर मनीष जैन, ये 2 नाम सामने आ रहे हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं, मनमानी करते हैं, और हर बार हर कोऑपरेटिव में चावल लोगों को कम देते हैं। हम आपको स्क्रीन में वीडियो भी दिखा रहे हैं, वीडियो भी साथ में चल रहा है कि चावल की कैसे हेराफेरी की जाती है। सामने जो सीट है उसके नीचे चावल रख दिया जाता है, जो चावल इनको कम दिया जाता है। इन्होंने बताया भी है कि इनके जब दुकान में चावल उतारा जा रहा था तो कम चावल सामने से मिला, लेकिन और थोड़ा कम मिला, मतलब 120 किलो 150 किलो चाहिए था तो 60 किलो मिला। कुल मिला के सामने 193 किलो चाहिए था जिसमें से 60 किलो प्राप्त हुए, 133 किलो अभी भी कम है। तो सामने गाड़ी के सीट के नीचे चावल रखने का क्या औचित्य होता है, वो भी प्लास्टिक बोरी में, वो वहाँ से जूट बोरी में भर के आती है चावल। प्लास्टिक बोरी में तो कभी भरना ही नहीं है, भरना भी है अगर लूज भी है, कोई भी किसी प्रकार का चावल है तो उसको पीछे रखना है। डाले गाड़ी होती है इसलिए कि डाले में रख के लाना है, ना कि केबिन में। कुल मिला के पीटीएस चावल की जो हेरा फेरी की जा रही है ये बहुत ज्यादा मात्रा में की जा रही है, और शासन को चूना लगाया जा रहा है। खास करके इसका चूना इन जैसे कोऑपरेटिव वालों को लग रहा है जो 5 साल में 10 लाख रुपए का नुकसान उठा रहे हैं, मतलब प्रति साल 2 लाख रुपए का ये लोग नुकसान उठा रहे हैं, और जो एजेंसी वाला है वो करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जनता को चावल मिलता है, अगर ये लोग 50 मतलब आधा किलो 1 किलो अगर चावल गलती से कम देते हैं तो इनकी कोऑपरेटिव में बवाल हो जाता है और जांच हो जाती है कि तुमने आधा किलो 1 किलो चावल कम क्यों दिया। लेकिन एजेंसी इतना बड़ा घपला कर रही है, एजेंसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आवेदन दिए एक महीना से ज्यादा हो गया आवेदन दिए, एडीएम सर को, नान ऑफिस में, तो खाद विभाग में, सब तीनों जगह आवेदन दे चुका हूँ। तीनों जगह में आवेदन देने पे कुछ नहीं हुआ। जिस दिन आवेदन देने गया था उस दिन पे दुरुप के दुकानदार को जबरदस्ती वहाँ बुला के रखे थे फूड ऑफिस में, और वहाँ पे मैं सुना सर लोग बात कर रहे थे उससे कि अरे टेंशन मत लो, उसका कोई नहीं सुनेगा, सब पहले से बात हो गई है, उससे कोई मिलेगा ही नहीं तो किसके पास कंप्लेन करेगा, इस टाइप के लोग पहले से बात कर रहे थे। तो आपने सुना कि क्या बात बता रहे हैं ये, इन्होंने कहा कि सारी मिली भगत अधिकारियों की भी चल रही है और अधिकारी भी इसमें शेयर रखते हैं, इस वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। अब ये भी हो सकता है कि इनके कोऑपरेटिव के ऊपर कुछ आरोप लगा के इनके कोऑपरेटिव की जांच की जाएगी, लेकिन इनके अनुसार ये सही है, इनके यहाँ चावल कमी नहीं है और सारी चीजों को, सारे दस्तावेजों को ये पुख्ता रखते हैं, इसलिए इनको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये हमारे पास आए हैं ताकि लोगों की जो सच्चाई है लोगों तक, अधिकारियों तक और ऊपर शासन प्रशासन तक पहुंचे। तो मैं आपसे एक बार और कहूँगा कि अपना परिचय एक बार और दे दें ताकि लोगों को पता रहे कि आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम कृष्णा राय, मैं बैकुड़ धाम कैंप 2 भिलाई पावर हाउस में रहता हूँ। अपना कोऑपरेटिव नंबर बता दीजिए। मेरा दुकान है जिसे गाँव ग्रामीण 43-210-65 4200-43200-1065। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। अभी ये पहली किस्त है, अभी हम दूसरी किस्त और दिखाएंगे और कोऑपरेटिव में कहां किस प्रकार का
घपला एजेंसी वाले कर रहे हैं वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये किस में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो दूसरी जो वीडियो आएगी वो भी आप देखिएगा कि हम किस प्रकार की मांग करेंगे सरकार से, और इन एजेंसी वालों ने जो घपला किया है उसको लगातार उजागर करने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को अगर आप बराबर देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।